कल हमने सिमेट्री स्टार्ट की। हमने देखा कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखना है एंट्री पॉइंट पे, एग्जिट पॉइंट पे, और उसके बाद आने जाने वाले रास्तों में सिमेट्री देखनी। तो धीरे धीरे ये चीजें और क्लियर करनी, कई सारे क्वेश्चंस करने, ध्यान रखते हैं। सिमेट्री कंटिन्यूड है, ध्यान दीजिएगा। ये वाला बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, चार्ज कैसे डिवाइड होगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। व्हीटस्टोन ब्रिज भी अभी बना लेंगे, देख लेंगे, और उसका भी गेम चेकआउट कर लेंगे। क्यूब वाले क्वेश्चंस देखते हैं। रेजिस्टेंस भी हो सकता है, कैपेसिटेंस भी हो सकता है। कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, हर ब्रांच में एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। सपोज सबसे पहले डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स के बीच में इफेक्टिव कैपेसिटेंस पूछ रहा हूं, ए से बी के बीच में। तो ए से बी के बीच में एक बैटरी जोड़ दी जाए। अब चार्ज को डिवाइड करना है। लॉजिकली एंट्री पॉइंट पे पहले चेकआउट करना है, फिर एग्जिट पॉइंट पे चेकआउट करना है। और अगर एंट्री और एग्जिट पे सिमेट्री ना मिले, हमें मुद्दे की बात यह है कि अगर मैं नॉर्मल किरचॉफ लूप लॉ से चलूंगा तो Q1 Q2 ब्रांचेस में डिवाइड करता चला जाऊंगा और बहुत सारे वेरिएबल बन जाएंगे। हमने पहले ही बात की, 3 वेरिएबल तक हम चीजों को कंफर्टेबली सॉल्व कर लेते हैं, बट जैसे मोर देन 3 वेरिएबल्स बनेंगे थोड़ी सी हमारे लिए मुश्किल बढ़ जाती है। करने के लिए वो भी सॉल्व हो जाएगा, आता नहीं है जनरली 4 वेरिएबल तक, लेकिन अगर आ जाए तो आप सॉल्व कर सकते हैं। वही मैथमेटिकल एबिलिटी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। अब क्या कहता है, सबसे पहले चार्ज क्यू फ्लो किया वी टर्मिनल से, बैटरी की भी वोल्टेज दे रखी है, क्यू चार्ज फ्लो किया, यहां पहुंचा एंट्री पॉइंट पे। एंट्री पॉइंट पे जैसे ही हम पहुंचते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, हमें एंट्री पॉइंट पे बहुत सारे रास्ते देखने को मिलते हैं। 1, 2 और 3 वे हमको दिखाई दिए। अब इन तीनों रास्तों में क्या बेसिक डिफरेंस है या क्या सिमेट्री है, क्या रास्तों में सिमिलैरिटी है, तो अब हम चेक करें। तो लॉजिक से अब चलेंगे। हमने लास्ट टाइम काफी कोऑर्डिनेट लिख लिए थे, अब हम कोऑर्डिनेट नहीं लिखेंगे, अब हम वैल्यू चेक करेंगे, देखेंगे रास्तों की पॉसिबिलिटी। फर्स्ट रास्ता वाया 1 1 1 पहुंच जाऊं, 1 के बाद ब्रांच डिवाइडेड है, 1 1 से पहुंच जाऊं, 1 1। आंसर नहीं चाहिए आदित्य, आंसर नहीं चाहिए आदित्य। अभी मैं जब चार्ज पूछूंगा तब मुझे बताना, ठीक है ना, तब देखूंगा कैसे आंसर निकलता है। आंसर नहीं चाहिए, कोई वो बेसिक हम रूल नहीं लगा रहे बीटस्टोन। हमको पहले सिमेट्री सीखनी है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सीखना है। क्यों जरूरी है वो आपको अभी आगे समझ में आएगा जब सब कुछ फंस जाएगा, फिर नहीं लगती ट्रिक ट्रुक डायरेक्ट। अब एक ही गेम है कि आपको पहले चार्ज को डिवाइड करना है, करंट को डिवाइड करना है, और वो जो डिवाइड कर लेगा उसको प्रॉब्लम टफ बना के देगा। ऐसी क्यूब वाली प्रॉब्लम तो आएगी भी नहीं। तो बेसिक दिमाग लगाइए कि चार्ज यहां से घुसता है, 3 रास्ते मिलते हैं, 1 1 1 1 1 1, ब्रांचेस डिवाइड। दूसरे रास्ते से चले, 1 1 1 1 के बाद ब्रांच डिवाइड, 1 1 1। सिमिलर रास्ते 1 1 1 1 1 1। अगर मैं देखूं तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों रास्ते इस पॉइंट से उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए बिल्कुल सिमेट्रिकल। बात समझ में आई? देख लीजिए। तो अगर मैं कहूं कि यहां से चार्ज क्यों आ रहा है और मुझे 3 बराबर रास्ते मिलते हैं एंट्री पॉइंट पे जिससे मैं इस बी पॉइंट तक पहुंच सकूं, मुद्दा क्या है, ए से बी तक पहुंचना है। तो ए से बी तक पहुंचने के लिए मुझे शुरुआत में ही एंट्री पॉइंट पे 3 सिमिलर रास्ते मिलते हैं। जैसे ही मुझे 3 सिमिलर रास्ते मिले, मैं समझ गया कि अब मुझे कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। क्यों? जहां सिमिलैरिटी दिखाई दी वहां तुरंत चार्ज का कंसेप्ट क्लियर हो गया। क्या कंसेप्ट आया बताइए, देखिए। Q 1 2 3, तो इधर चार्ज जाएगा Q/3, इधर चार्ज जाएगा Q/3, और इधर भी चार्ज जाएगा Q/3। 3 चार्जेस जाएंगे, Q/3 Q/3 एंड Q/3। अच्छी बात है। एग्जिट पे भी हमको दिखाई दे रहा सिमेट्री है, तो Q/3 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 आना चाहिए, तो हम इसको प्रूफ भी कर देते हैं। अब ये चार्ज Q/3 आगे पहुंचा,
अब इस पॉइंट से आगे बढ़ने की कहानी, इस पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचना है वाया दिस वे, वाया दिस वे। दोनों रास्तों से अगर देखा जाए तो 1 1 1 के बाद ब्रांच, 1 1 1 के बाद ब्रांच, उल्टी लौटती हुई ब्रांच। तो चार्जेस डिवाइड हुए दोनों सिमिलर रास्ते होने की वजह से q/6 q/6। सिमिलरली यहां पहुंचे तो 1 1 से पहुंचे, 1 1 से पहुंचे, दोनों रास्ते सिमेट्रिकल है, दैट इज q/6 q/6। सिमिलरली इधर से भी q/6, बिल्कुल सिमेट्रिकल रास्ते ही हैं, q/6 q/6 q/6। अब इधर से q/6, इधर से q/6, तो इससे कितना लौटेगा q/3, इससे कितना लौटेगा q/3, इससे कितना लौटेगा q/3। हमने प्रूव भी कर दिया। तो बात हमें क्लियर हो गई कि भाई अगर ऐसे क्वेश्चन पुट अप करेगा तो हमको ध्यान है कि भाई ये दोनों रास्ते में डिवाइड हो गया, तो q/3 एग्जिट पे भी सिमेट्री है आने वाले तीनों रास्तों से। तीनों रास्तों में सिमेट्रिकल रास्ते बन रहे हैं, क्यों? 1 1 1 से पहुंचे, 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 1 1 1 से पहुंचे। तो तीनों रास्ते सिमेट्रिकल है, q/3। मेरे सारे वेरिएबल गायब हो गए, केवल इकलौता वेरिएबल q मिला। लिख दो q, लूप लॉ की इक्वेशन, लूप बना लो और सॉल्व कर लो। -v, फर्स्ट माइनस सेकंड हमारा नियम, फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट माइनस प्लस q/3 चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस c, प्लस q/ सब चार्ज कैपेसिटेंस सेम, प्लस q/6 अपॉन c, प्लस q/3 अपॉन 6 बराबर 0। तो 5q/6c इज इक्वल टू v, q/v इज इक्वल टू 6c/5। यही हमारा c इफेक्टिव होता है। बैटरी ने कितना चार्ज फ्लो कराया अपॉन बैटरी का वोल्टेज। देख लीजिए, किसी को डाउट हो तो बताइए। आसान था ये, देख लीजिए। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए। एंट्री पॉइंट पे तीन रास्ते मिले, 1 2 3, तीनों सिमेट्रिकल रास्ते होने की वजह से मुझे एग्जैक्ट पता है कि तीनों में बराबर बराबर चार्जेस जाएंगे। ठीक है, चार्ज आगे पहुंचा, डिवीजन दिया, चार्ज आगे पहुंचा, डिवीजन दिया, चार्ज आगे पहुंचा, डिवीजन दिया, डिवीजन भी बराबर बराबर, क्योंकि इसके बाद भी जो दो रास्ते बढ़ रहे थे वो सिमेट्रिकल, जब सिमेट्रिकल रास्ते मिलेंगे तो बट ऑब्वियस है कि चार्ज बराबर था। तो ये तो क्लियर हो गया। अब मैंने बदल दी वैल्यू, अब मैंने पॉइंट्स ही बदल दी, दो डिफरेंट पॉइंट्स के बीच में। सबसे पहले डायगोनली अपोजिट में, अब नीचे फेस की डायगोनल पे देख लेते हैं। फिगर बड़ा बनाइएगा अपनी कॉपी में, आपको चीजें आसान दिखने लगेंगी। फिगर बड़ा होगा तो आपको क्लियर होगा कि कहाँ कैसे जा रहा है। अब मेरे पॉइंट्स बदल गए। आप पहले अपने आप चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। देखिए, मुझे वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि आप चार्ज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मेन मुद्दा चार्ज का है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में निकालना है। तो आपको चार्ज का ध्यान रखना है, किन किन ब्रांचेस में या सभी ब्रांचेस में सेम जाएगा या डिफरेंट जाएगा। तो V वोल्ट की बैटरी लगा दी, इफेक्टिव कैपेसिटेंस C, बताओ वैल्यू क्या आएगी। चार्ज डिवाइड करिए पहले, वैल्यू वैल्यू बाद में निकाल लेंगे। सीरीज पैरेलल और जो लगता है वो सब बाद में हो जाता है। मेन टॉपिक तो यही है कि आपको पहले उसके चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। ठीक है, अब समझिएगा। इधर से क्यू चार्ज आया, तीन रास्ते बटे 1 2 एंड 3। क्या तीनों रास्ते सिमेट्रिकल हैं?
यस और नो लिखिए, 1 2 3, 3 वेज है, 3 रास्ते हैं। क्या तीनों रास्ते सिमेट्रिकल हैं पहुंचने के लिए? सभी लोग आंसर लिखते चलिए, बस एक छोटा सा बस यस और नो ही लिखना है। सभी लोग लिखेंगे, देखिए जो नहीं लिखेगा मैं रिमूव कर रहा हूँ उसको, जो भी आंसर नहीं लिखेगा मैं उसको रिमूव कर दूंगा तुरंत। ठीक है, यस भी लिखा प्रत्युष ने, कुछ लोगों ने यस सर लिखा, अभिषेक ने भी यस सर लिखा, कई लोगों ने नो लिखा, नमन वर्मा यस लिख रहे हैं, प्रियांशु यस लिख रहे हैं, आदित्य कह रहा है यस, प्रांजल भी कह रही है यस। अब लॉजिकली सोचो कहाँ से कहाँ जाना है, यही सिखाना है बस मुझे इसमें, और इसी में थोड़ी बहुत मेहनत करनी है, इसी को थोड़ा दिमाग के तौर पे आपको समझ लेना है। ए से बी जाना है, ए से बी पहुंचना है, एंट्री पॉइंट ये है, इस एंट्री पॉइंट पे बी तक पहुंचने के लिए वाया 1 1 पहुंचे, बीच में ब्रांच चेंज हुई तो लंबी ब्रांच से गुजर गए, वाया 1 1 पहुंचे, बीच में लंबी ब्रांच गुजरी, ये दोनों रास्ते सिमेट्रिकल। लेकिन वाया 1 1 1 1 बहुत लंबा रास्ता तय करो, वाया 2 नहीं पहुंच पा रहा, कोई भी शॉर्टकट नहीं बन पा रहा, 1 2 3 4 से ही पहुंच पा रहा हूँ, 1 2 3 4 से ही पहुंच पा रहा हूँ, 1 2 3 4 से ही पहुंच पा रहा हूँ, जबकि इन दोनों में 1 2 से पहुंच जा रहा हूँ, 1 2 से पहुंच जा रहा हूँ, फिर ब्रांच बीच में डिवाइड हो रही है तो 1 2 एक्स्ट्रा ऐड हो जा रहा है। तो कह सकता हूं कि ये 2 एंड 3 आर सिमिलर। तो इधर अगर चार्ज Q1 गया तो लॉजिकली इधर भी चार्ज Q1 जाएगा। तीनों सिमेट्रिकल नहीं है, केवल 2 सिमेट्रिकल है, सेकंड एंड थर्ड सिमेट्रिकल है, बट फर्स्ट वाला इनसे डिफर कर रहा है। जब वो फर्स्ट वाला डिफर कर रहा है तो उसमें अलग चार्ज भेजो, इसमें जाएगा Q माइनस 2Q1। चार्ज को डिवीजन देना है, जितने नंबर वेरिएबल कम कर सकें उतना वेरिएबल कम करते चले जाएंगे, एक वेरिएबल लेना पड़ा। अच्छी बात, क्लियर हो गया। अब जाने और आने वाले रास्ते की चेक करो। लौटते वक्त ये दोनों रास्ते 2 डैश और 3 डैश और 1 डैश बिल्कुल सिमिलर हैं जाने वाले रास्तों के, देख लीजिए। नहीं है? बिल्कुल है, क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि है। ये रास्ता लौटने वाले इस रास्ते को सिमेट्रिकल है, ये वाला रास्ता या ये वाला रास्ता इसके सिमेट्रिकल, ये वाला रास्ता इसके सिमेट्रिकल। देख लीजिए आप, जाते वक्त उल्टा कर दीजिए आप, तो जाते वक्त जैसा ये रास्ता था लौटते वक्त वैसा ही ये रास्ता है। तो लौटते वक्त जैसे जा रहा था चार्ज वैसे ही लौटेगा Q1, इधर से भी चार्ज लौटेगा Q1, इधर से कितना लौटेगा Q माइनस 2Q1। ये समझ में आया? देख लीजिए, ये क्लियर हुआ? कल हमने इसकी काफी डिस्कशन किया था, याद करिए आप, है कि नहीं? तो ये पॉइंट में मुझे लगता है कि क्लियर हो रहा होगा। जाने वाले जैसे ये दोनों रास्ते थे, लौटने वाले वैसे ही ये दोनों रास्ते हैं, इसलिए जैसे इसमें चार्ज गया था वैसे ही इसमें चार्ज आएगा, जैसे इसमें चार्ज गया था वैसे ही इसमें जाएगा। ये लॉन्ग कट था, ये भी लॉन्ग कट है, सिमेट्रिकल लॉन्ग कट। जब सिमेट्रिकल लॉन्ग कट तो दोनों पे चार्ज भी सेम। अब यहां से देखने को क्लियर हो गया, यानी ये चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 डायरेक्ट निकल गया, इस ब्रांच से डायरेक्ट गुजर गया। ऐसे ही ये वाला चार्ज डायरेक्ट गुजर गया, इसका मतलब इस वाली ब्रांच में चार्ज गया ही नहीं। भाई या तो आएगा या तो जाएगा, तो अगर इधर से Q1 इधर से Q1 चला गया तो पक्की बात है इस वाली ब्रांच का रोल 0 हो गया, इसने ना चार्ज दिया ना लिया। सिमिलरली यहां पर भी ये चार्ज गायब हो गया। अब हमारा फिगर बच्चों वाला फिगर बन गया, ये दोनों ब्रांचेस रिमूव होते ही मेरा सारा काम खत्म हो गया। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालना, हो गया सीरीज पैरेलल। लग गया सीरीज पैरेलल, ये दोनों सीरीज में C/2, ये दोनों सीरीज में
C/2, C/2 और C/2 पैरेलल में C और C सीरीज में तो C/3, ये C/2 ये C/2 दोनों मिलके C/3 और C पैरेलल में C इफेक्टिव 4C/3। देख लीजिए सभी लोग, मुझे नहीं लगता किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट होना चाहिए। ठीक है, देख लीजिए। हाँ, अगला वाला अच्छा है, अगला वाला मुश्किल है, उसी में दिमाग लगाना है। अब आप लोग आंसर बता दो। आदित्य बेटा अब आंसर बताना मुझे। इस वाले में तो चलो तब भी कहानी कुछ हल्की फुल्की इजी थी, अगले वाले में आपका दिमाग लगेगा। अब आप आंसर बता दो मेरे को। कई मेथड है हमारे पास, शॉर्टकट्स भी हैं, पोटेंशियल मेथड, ये मेथड। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी बिल्कुल कोई शॉर्टकट नहीं। अभी मेरा गेम केवल एक चीज सिखाने का है, उस पर मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग भी उस पर मेहनत कीजिए। चार्ज को डिवाइड कीजिए सिमेट्रिकल रास्ते की तरह, जिसको चार्ज का आइडिया लग जाएगा उसको कभी दिक्कत नहीं आने वाली। इन दोनों ब्रांचेस के बीच में रेजिस्टेंस का आंसर हमेशा इसका उल्टा आता है। अगर मान लो इसमें आंसर 4C/3 है, तो रेजिस्टेंस अगर जोड़ दिए जाएंगे आर के, तो आंसर हो जाएगा 3R/4। जस्ट रेसिप्रोकल होता है। कैपेसिटर को जैसे ही रिवर्स किया जाए, मतलब कैपेसिटर की जगह रेजिस्टेंस को ऐड कर दिया जाए, तो आंसर रेसिप्रोकल आ जाता है। ये भी शॉर्टकट याद रखना, काम आ जाता है कभी कभी। चलो देखें भाई कौन बता रहा है। अब बताओ आंसर, देखें कौन आंसर बता रहा है। आदित्य बता रहा था आंसर, बताओ बेटा आदित्य। 12C/7 अंजलि बता रही है, देखते हैं। चार्ज से करना है, चलो इस वाली ब्रांच में चार्ज बताओ अंजलि। अंजलि का आंसर आ गया, लेकिन अंजलि अब मुझे ये बताएगी इस वाली ब्रांच में चार्ज कितना है। कोई दूसरा तरीका नहीं लगाना, ये शॉर्टकट नहीं चाहिए मेरे को, मुझे इस ब्रांच का चार्ज चाहिए। बताओ हाउ मच चार्ज इज देयर। जिसने आंसर बताया उसको इसका चार्ज बताना जरूरी है। तो ये कोई और मेथड इंटरटेन नहीं करूंगा अभी, बाद में इंटरटेन करूंगा जब मैं पूरा पढ़ा दूंगा, तब उसके बाद सारे मेथड्स आप जो लगाना चाहें, जैसे भी लगाना चाहें लगाएं। लेकिन अभी तो केवल गेम एक ही है, सिमेट्री और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। अगर तुम ये चार्ज नहीं निकाल पा रहे हो ना, तो इसका मतलब है तुमने अभी बस शॉर्टकट शॉर्टकट सीखे हुए, यू डोंट हैव द बेसिक अप्रोच। अब तुम दोबारा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आंसर निकालोगे, और देखो कितना टाइम लगता है। अब लग जाओ, अब आंसर निकालो। इस ब्रांच का चार्ज निकालना बहुत भारी काम है, इट्स नॉट इजी। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये नहीं आएगा कि इफेक्टिव कैपेसिटेंस पूछ रहा है, वो कहेगा अगर मैंने ये वाला कैपेसिटर रिमूव कर दिया तो क्या होगा। क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, स्विच लगा दिया तो क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करा दिया तो क्या होगा, ये कर दिया तो क्या होगा। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन पहला वाला तो आप लोगों को समझ में आ गया, सिमेट्री के ऊपर बेस्ड है। अगले वाले पे आइए, अब इसी में दूसरी ब्रांच उठा लीजिए, दूसरे के तरीके से बात कीजिए। ए और सी के बीच में बात हो गई, अब ए और बी के बीच में बात होनी चाहिए। थोड़ा दिमाग लगाइए, सॉल्व कीजिए, वैल्यू बताइए क्या आ रही है। दलिशा का आंसर भी आ गया सेकंड क्वेश्चन का, 15c/8, 15c/8। हाँ ठीक है, देव का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। सभी लोगों ने कर लिया, सेकंड वाला भी कर लिया, अच्छी बात है। मैं बताता हूँ, फिर थर्ड वाले पे आते हैं। CAC, ए से बी के बीच में बात करनी। चार्ज को बिना डिवाइड किए आगे मत बढ़िए, कभी भी मत बढ़िए, नहीं तो बहुत परेशान होंगे। खूब सारी प्रॉब्लम दुनिया भर की इसमें पॉसिबल है, और चार्ज आप दीजिए मुझे, मैं ट्रिक से लगा ही दूंगा, लेकिन मैं चार्ज से जरूर करता हूँ। मैं हर प्रॉब्लम को चार्ज से कर सकता हूँ, और यही मुझे सीखना है, और आपको भी सीखना है कि कैसे करना है। अब ए से बी डायरेक्ट भाई साहब जा रहे हैं, एक रास्ता 1 2 3 से, 1 2 से सेम है ना, ये रास्ता सेम है ना, ये रास्ता सेम है ना, ये रास्ता सेम है। देख लो, इसमें 1 2 3 से पहुंच रहे हैं, इसमें 1 2 से पहुंच जा रहे हैं, इसमें डायरेक्ट 1 से पहुंच जा रहे हैं। तीनों रास्ते सिमेट्रिकल तो है, लेकिन एक चीज की श्योरिटी है, अगर इधर Q1 जाएगा तो इधर से भी कितना आएगा, Q1। इधर से अगर Q2 जाएगा तो इधर से भी क्या जाएगा, Q2। इधर से गया Q माइनस Q1 माइनस Q2। सॉल्व नहीं करना है इसको, ये इजीली सॉल्व हो जाएगा अपने आप ही। Q1 इधर गया Q1, इधर गया Q2, इधर गया Q2। तो अब इस वाली ब्रांच को मैं डिफरेंट करके अलग बना सकता हूँ, तो मैंने इसको अलग कर लिया। कैसे अलग किया देखिए, अलग अलग ब्रांचेस हैं, ये अलग अलग हो गई। क्या सीरीज पैरेलल नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा सीरीज पैरेलल। ये दोनों सीरीज में C/2, ये उसके साथ पैरेलल में तो 3C/2, C/2 और 3C/2 सीरीज में आ गए। 3/2 इंटू 1/2 अपॉन 3/2 प्लस 1/2। 3/8, इस पीछे वाले पूरे सर्किट का 3/8, इसका 1/2, इसका 1, इसका 3/8, तीनों किसमें है, पैरेलल में। 1 प्लस 1/2 प्लस 3/8, 8 प्लस 4 प्लस 3, 8 4 12 3 15, 15C/8। देख लीजिए, बात समझ में आ गई होगी क्या किया है मैंने। चार्ज को डिवाइड करने से कितना मजेदार काम हो रहा है कि समझ में आ रहा है कि कैसे हो रहा है, और ये बहुत जरूरी है। हाँ उत्कर्ष, ठीक है, सभी का आना चाहिए। किसका किसका आंसर आ गया, यस सर लिखो, सभी भाई लोग यस सर लिखो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक 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 ठीक, सभी का आ गया, बहुत बढ़िया बात है। कुछ लोग अभी भी बैठे हुए हैं चोरी चोरी छुपे। और सुनो, पहली क्लास के बाद सेकंड वाला जो जूम लेक्चर हो तो उसमें गायब हो गया ना कोई, पढ़े ही बता रहा हूँ, कोई भी गायब नहीं होना किसी भी क्लास में, सब लोग ध्यान रखो। ये वंश कोई नया बच्चा है क्या, वंश, वंश त्यागी, वंश त्यागी, मैं तुमको अनम्यूट कर रहा हूँ बेटे, एक बार जरा बताना मुझे क्या हो, तुम्हारी क्या कहानी है, मैं जरा जानना चाहता हूँ। अनम्यूट कर लेता हूँ, वंश अनम्यूट कर दिया तुम्हें, बात करो बेटा, अनम्यूट करो और बात करो, वंश, यस वंश सर। त्यागी। हाँ बेटे, तुम अभी, तुम्हारा न्यू एडमिशन है क्या,
नो सर। तुम कौन हो? मुझे मैं तो पहचान नहीं रहा तुम्हें, कहाँ बैठते हो? सर मैं हर्षल के साइड में बैठता हूँ। अच्छा, वंश वंश वंश, अपनी फोटो तो तुम लोग लगा लो ना, वंश को मैं कैसे मिस कर सकता हूँ? ओके वंश सर। यार, हाँ फोटो लगा लो, याद रहेगा मुझे। मैं तुम्हारे नाम से पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो रहा ओके था। सर। हाँ मैं समझ गया अंशु, हाँ ठीक है, समझ गया बेटे, समझ गया, गॉट माय पॉइंट, ठीक है। अब आइए ए से ई के बीच में निकालो, चलो देखो ए से ई के बीच में, ए से ई के बीच में दलिशा का आंसर आ गया, थर्ड का 15c/7। चलो बढ़िया है, आना भी चाहिए। ए से ई के बीच में बात करनी है। देखो ये सब क्वेश्चन इतने अच्छे होते हैं कि इसमें आपको सारा का सारा सारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, सारा बेसिक कंसेप्ट। इसके बीच में बैटरी जोड़ो, ऐसे जोड़ो, ए से सी एक रास्ता तो डायरेक्ट। अब कौन कौन से रास्ते सिमेट्रिकल हैं, क्या हैं, उसको सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। सभी लोगों ने किया है और आइडिया भी है। 1 2 से पहुंच जाओ, 1 2 से पहुंच जाओ, 1 के बाद लॉन्ग कट ब्रांच, 1 के बाद लॉन्ग कट ब्रांच, ये रास्ता 1 के बाद 2 3 से पहुंचे। इसमें तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंचना है, तो 1 2 से पहुंच गए, 1 2 से पहुंच गए, तो ये दोनों रास्ते तो सिमेट्रिकल हैं। तो अगर मैं कहूं इस पे Q1 जा रहा है तो इस पे कितना जाना चाहिए? Q1, इसमें से कितना जाएगा? Q - 2। लौटते वक्त प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम? इधर से Q1, तो अब कई बच्चे कहेंगे सर इधर से भी Q1 जाएगा, इधर से भी Q1 जाएगा, इधर से कुछ नहीं जाएगा। लेकिन जरा दिमाग लगाओ, सोचो समझो कैसे करना, यही तो गेम है। ए से ई के बीच में ही तो असली गेम है सोचने के लिए। अब जाते वक्त 3 रास्ते थे और आते वक्त 4 रास्ते हैं। ये तो श्योर है कि जाने के समय ये दोनों रास्ते सिमेट्रिकल बन रहा है, तो Q1 4 चला गया, बाकी इधर से गया। अब क्या इसमें से Q1 और इसमें से Q1 आएगा? जब मुझे डाउटफुल कंडीशन दिखने लगे तो मैं लॉन्ग कट शॉर्टकट मार के Q2 V2 लिख लेता हूं। मुझे तो यही अच्छा लगता है और आपको भी यही करना चाहिए कायदे के नियम के अनुसार। देखिए, चलो शॉर्टकट पे भेज दिया Q2, तो इधर से भी शॉर्टकट में भेज दिया Q2, बचे रास्ते पे गया Q1 - Q2, बचे हुए रास्ते पे गया Q1 - Q2, इधर से गया 2Q1 - Q2। अब तुम सब लोग मुझे बताओ कि तुम्हारा आंसर सही है या गलत है, लास्ट वाला जिन्होंने आंसर दिया। यस है या नो है? सब लोग यस और नो लिखो। जिन्होंने थर्ड निकाल लिया था, मुझे आंसर लिख के दिया था अभी, वो लोग मुझे बताएं। दलिशा का सही है, यस सर, यस सर, ओ माय गॉड, ठीक है। आदित्य भास्कर का भी सही है, वेरी गुड। ये तो कहानी थी, ठीक है भाई। अगर तुम लोगों ने ये काम कर दिया, इसका मतलब तुम्हारा कंसेप्ट धीरे धीरे बिल्डअप हो गया। यस सर देव, करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया। और देखो बिना चार्ज के नहीं लगाना है, कोई फालतू का ट्रिक नहीं लगानी, सब ट्रिक सिखाऊंगा मैं, कोई फालतू की ट्रिक अभी नहीं लगानी, नहीं लगानी, नहीं लगानी मतलब नहीं लगानी। सबने जिन्होंने ये किया है उनका काम खत्म हो गया। अब वो उनके लिए वेरिएबल बनेंगे, इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं एक काम ना करूं, ए से ई पे जाना है तो मैं कोई ब्रांचेस को क्या अलग कर पा रहा हूं? कोई ब्रांच अलग हो रही है? नहीं जी, कोई ब्रांच अलग नहीं हो रही, कोई ब्रांच जुड़ नहीं रही, कोई ब्रांच अलग नहीं हो रही। कोई कहेगा सर ये नहीं, नहीं, दोनों तरफ से Q2 चार्ज आ रहा है तो इधर पहुंचेगा। इधर से आया Q - 2Q1, इधर से आया Q2, इधर से आया Q2, इधर से आया 2Q1 - 2Q2, जुड़ जाएगा तो नेट चार्ज Q बन जाएगा और ऐड हो जाएगा। 3 वेरिएबल्स हैं, 3 इक्वेशन बनानी है और तीनों को सॉल्व करना है। 3 लूप्स मानने हैं, एक तो यही लूप है थर्ड लूप, एक ये वाला लूप ले लो फर्स्ट लूप, ये सेकंड लूप ले लो। क्या कह रहे हो? कुछ Q2 की वैल्यू क्या बता रहे हो? 0 आ रही है? कौन क्या कह रहा है कुछ? हाँ, जो भी ले रखा है तुम लोग अपनी अपनी मर्जी से निकालो, वो तो वेरिएबल की कहानी है। किसी ने Q1 ले लिया होगा, इधर इधर Q2 ले लिया होगा, जिसकी जैसी जो मर्जी हो। किसी ने इधर लॉन्ग कट में Q2 मान लिया होगा, शॉर्टकट में Q1 - 5 Q2 मान लिया होगा। मैं तो एक ही बेसिक फंडे पे चलता हूँ, शॉर्टकट नया चार्ज, लॉन्ग कट बचा हुआ चार्ज।
शॉर्टकट नया चार्ज, लॉन्ग कट बचा हुआ चार्ज। मैं तो यही फॉलो करता हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है। आपका पता नहीं, अब इसको सॉल्व करेंगे तो लिख लूँ इक्वेशन, चलो बगल में लिख देता हूँ मैं इक्वेशन। उस इक्वेशन के बाद आपका सॉल्व करना आपका काम है, मैं ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा। पहले इस वाले लूप की बात कर लेते हैं। इस वाले लूप में मैं गया, पहले चार्ज को डिवाइड, हाँ प्लस माइनस लिखे बिना तो काम चलेगा ही। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, चार्ज जिस ब्रांच में चलता है, जो पहली ब्रांच मिलती है, पहला चार्ज कैपेसिटी प्लेट मिलती है, दैट इज पॉजिटिव, एंड द सेकंड वन इज नेगेटिव। प्लस माइनस प्लस और माइनस, ठीक है, देख लीजिए सब लोग। अब मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, फर्स्ट लूप, सेकंड लूप, थर्ड लूप। फर्स्ट लूप के लिए इक्वेशन बन जाएगी, मैं इधर से, यहाँ से चालू करूँ, इधर से चालू करता हूँ, इधर से। तो इधर से गया कितना, Q2 गया ना, ठीक है। Q2 बाई 1 माइनस 2Q1 माइनस Q2 बाई 1 माइनस Q1 माइनस Q2 बाई 1 बराबर 0। फर्स्ट लूप की इक्वेशन। सेकेंड लूप की इक्वेशन लिख लेते हैं, नीचे वाला है Q1 बाई 1 प्लस, ओहो ये नहीं कर सकते, 0 हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस माइनस 0 हो जाएगा। ये वाला लूप ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, ये लूप, ये सेकेंड लूप है। इसकी इक्वेशन बगल में लिख रहा हूँ, देखिएगा। Q माइनस 2Q1 बाई 1 माइनस Q2 बाई 1 माइनस Q1 बाई 1 बराबर 0। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। थर्ड वाली तो आसान सी ही है, इधर से गए माइनस v प्लस Q माइनस 2Q1 बाई 1 इज इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ रहा है भाई? सी इफेक्टिव, दलिशा, मौलिक यार तुम आंसर नहीं दे रहे हो, तुम लोग क्या कर रहे हो? मौलिक का आंसर आया था, देखो जरा मैं एक बार, मौलिक का आया था कि नहीं? मौलिक 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 मौलिक, हद हो गई। घर ही पे आना पड़ेगा लग रहा है, वर्चुअली आऊंगा एक दिन तुम्हारे घर। हाँ लास्ट वाला नहीं आया तो कोई बात नहीं, ठीक, तब तो ठीक है, नहीं आया तो यही सीखना है। अब समझ में आ गया ना मौलिक? अब तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब अगला दे रहा हूँ, लगाओ भाई, देखें फटाफट। अब केवल चार्ज से करना है, कोई सिमेट्री वोमेट्री और कोई वीटस्टोन फीटस्टोन नहीं लगाना है, कुछ नहीं लगाना है, केवल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से गेम खेलना है, यही गेम है असली। क्या दे दिया जाए, आसान से ही देखता हूँ क्या करना है। एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है, हेक्सागन है। जरा हटके जरा हटके मुश्किल सी ए बी बताइए, बाकी आपकी समझदारी है, आप सब बाकी भी निकाल सकते हैं। ए बी के बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में कितने पॉइंट पॉसिबल हैं इसमें? इन एडजेसेंट पॉइंट के बीच में एक पॉइंट छोड़ के, उसके बाद थर्ड वाले पॉइंट के साथ, फिर इस वाले के साथ, सारे पॉसिबल है। घर के लिए होमवर्क, रिमेनिंग सबका आंसर निकालना है, होमवर्क घर पे कीजिएगा और सबके आंसर कॉपी में लिख दीजिएगा। हेक्सागन बना दिया, स्क्वायर था पहले, पहले वो था, पिरामिड बन रहा था, अब ये भी एक पिरामिड ही है। इसकी बेसिक साइड 6 है। निकालिए सी ए बी की वैल्यू सभी लोग, तो बताइए क्या आ रही है।
ये डायरेक्ट, वो डायरेक्ट, वो डायरेक्ट। आसान है, सीरीज पैरेलल से हो जाएगा। ये ऊपर वाले जो 6 पॉइंट है ना, ये 6 जुड़ रहा है, ऐसे कैसे बनाऊं, कैसे? अरे यार, अरे समझ लो 6 पॉइंट है जुड़े हुए, 6 तारे हैं। ये वाली अलग हो जाएगी, बीच वाली अलग हो जाएगी, ये भी अलग हो जाएगी, सारा गेम आसान। ठीक है, देख लो होगी कि नहीं होगी। ये अलग, ये अलग, और ये अलग, सीरीज पैरेलल कर लो, आंसर आ जाएगा। चलो तुम लोग इतनी जिद कर रहे हो तो एक दो और सिमेट्री वाले देख लेते हैं। वो इनफाइनाइट ग्रिड वगैरह वाली जो होती है सिमेट्री, उसमें भी हम बात करेंगे, लेकिन वो करंट वाले में बात करेंगे। कुछ पोर्शन करंट के लिए छोड़ना चाहिए ना, सारा कुछ कैपेसिटर में पढ़ लेंगे तो करंट में तो मजा नहीं आएगा। सीएबी की वैल्यू कितनी आएगी, जोड़ डाल लो भाई, निकाल नहीं पा रहे हो, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, निकाल लेते हैं। खैर 1/2, 1, 3/2, 3/2 और 1/2, 3/8, नहीं 3/2, सीरीज बनेगी ना, 3/2 और 1/2, 3/8, 3/8 और 1/2, 3/8 into 1/2 plus 3/8 plus 1/2। ठीक है, एक मिनट, 1/2, 1/1, 3/2, 3/2 और ये पूरी बन जाएगी 3/8 की। 3/8 और 1/2 आपस में आगे पैरेलल, वो प्लस में ना, हाँ 3/8 प्लस 1/2, तो हो गया 3 प्लस 4/8, 7/8। ये पीछे वाली पूरी ब्रांच का बन गया 7/8, 7/8, 3/2, 3/8, 7/8 एंड 3/8, 10/8 आ रहा है मेरा तो। नहीं, एक और भी तो पैरेलल सीरीज में है, एक बार फिर चेक कर लेते हैं। 1/2, 1 3/2 हो गया, 3/2 और एक मिनट, हाँ गड़बड़ हो गया ना, 3/8, एक मिनट, 7/8 तो ये हो गया, 7/8 और 1/2, हाँ 7/8 इंटू 1/2 और 7/8 प्लस 1/2, ये भूल गया था मैं। 7/16 अपॉन 7 प्लस 2, अच्छा गया, 7/11 इंटू 16, 7 इंटू 11/16 हो गया, 22, 7/22, 7/22 एक रास्ता और 3/2, 7/22, 22 प्लस 3/2, 22, 7, 34, 40/22, 20/11, क्या रहा आंसर भाई, चेक करो। 20/11 सही है, सभी का 20/11 आ रहा है, बिल्कुल सही है भाई। सीरीज पैरेलल मारो, अपना दिमाग लगाओ, बुद्धिमान मानी दिखाओ, समझदारी दिखाओ, बिल्कुल मिलेगा आंसर। ठीक है, देख लीजिए, किसी को कोई डाउट? बहुत सारे सर्किट्स पॉसिबल, सिमेट्री का मतलब इसके बिना तो काम चलता ही नहीं। ये भी बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन मिलेगा आपको किताबों में। और भी कुछ क्वेश्चन फिगर वाले मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो करंट के लिए भी तो हम लोग को काम करना है। हाँ बिल्कुल ठीक है तरीशा, 1 2 3 4, इसका नहीं, इसका तो कहाँ बताया, इसका देखना पड़ेगा क्या आ रहा है, इसका निकाल के बताइए। हे राम, ये फिगर कुछ ऐसा बन गया है।
कैसे बनेगा, दिमाग लगा सकते हैं आप। ये चार्ज डायरेक्ट निकल जाएगा, तो ये ब्रांच बिल्कुल डायरेक्ट चली जाएगी, यानी ये पॉइंट जुड़े नहीं, अभी चारों आपस में जुड़े हुए हैं। तो अगर इधर से Q2 जाएगा तो पक्की बात इधर से भी Q2 लौटेगा, तो ये दोनों सेपरेट हो जाएगा। तो फिगर हमारा कुछ ये बन जाएगा, सीधे निकाल। ठीक है, तो सिमेट्री का बेसिक आपको क्लियर हो गया, सिमेट्री आपको समझ में भी आ गई होगी। अब हम इसमें ट्रिक ट्रुक व्हीटस्टोन लगा के कल से बात करेंगे। अब तक का गेम जो था वो था जनरलाइज सिमेट्रिकल मेथड, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। ये बहुत ही जरूरी है और ये आना बहुत ही आवश्यक है। नाम किताबें पढ़ेंगे, बहुत सारे नाम दे देंगे, मिरर फोल्ड सिमेट्री, डबल फोल्ड सिमेट्री, सिंगल सिमेट्री, फलाना सिमेट्री, मिरर सिमेट्री, नामों में कुछ नहीं रखा है। मुद्दा है चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त आप लोग सिंपल अपने कॉमन सेंस से चार्ज को डिवाइड करें। कॉमन सेंस बहुत ही अच्छी बात कहता है। कल हम कुछ कुछ सर्किट और शुरू करेंगे, इसमें ऐड करते चलेंगे। अब धीरे धीरे चीजों को मैं जोड़ना शुरू करूंगा। बेसिक टूल्स सिखा दिए मैंने आपको। बेसिक टूल्स क्या थे, कैपेसिटेंस क्या चीज है, डाइलेक्ट्रिक वाला पार्ट बच रहा है, वो भी एक बेसिक कंसेप्ट है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी नहीं। कल हम थोड़ा सर्किट पे ही गेम खेलेंगे, अभी थोड़ा सर्किट पे ही काम करेंगे, सर्किट वाली प्रॉब्लम करेंगे, फिर डाइलेक्ट्रिक पे आ जाएंगे, फिर लास्ट में स्विच एंड एक्स्ट्रा डाइलेक्ट्रिक, फोर्स इन सब के बारे में बात करेंगे। अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ, काफी टाइम बचा हुआ है, अभी भी काफी टाइम है। अच्छा, ये जो पेपर है मंडे को पेपर है, उसका डाउट आप लोगों को लेना है। क्या क्या आ रहा है इस बार सिलेबस में, वही पिछला रिवाइज टेस्ट आ रहा होगा, ग्रेविटेशन, और वो 11th का आ रहा होगा काइंड, वो क्या बोलते हैं उसको, बेसिक वाला, यूनिट एंड डायमेंशन वाला, एरर एनालिसिस, और ये वो, और 12th का तो इलेक्ट्रोस्टैट्स पूरी आ रही होगी, कैपेसिटर के पहले तक की। कैपेसिटर का टेस्ट कब है? अरे काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन आ रहा है। ओ माय गॉड, मुझे तो लगा रिवीजन टेस्ट। ओहो, ठीक है। तो शनिवार को डाउट्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और काइनेमेटिक्स के शनिवार के दिन डाउट लूंगा। कल भी ले लूं? नहीं, कल तो थर्सडे है। चलो फ्राइडे सैटरडे को भी पूछ लूंगा, फ्राइडे और सैटरडे को। कैपेसिटर और काइनेमेटिक्स आ रहा नहीं, ये तो रिवीजन टेस्ट है। 15 दिन के बाद तो रिवीजन टेस्ट है ना, कैपेसिटर तो बाद में आ रहा है। कैपेसिटर की डेट क्या है तलीशा? हाँ वही तो, यस 14 जून को आने वाला है। कैपेसिटर की डेट कब है, चेक करो डेट। कैपेसिटर कब आ रहा है ये बताओ मुझे, वो जरूरी है, क्योंकि अगर वो मिस हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। कैपेसिटर आ रहा है 14 जून, अरे मई चल रहा है, ओ माय गॉड, ये तो मई है, जून में आना है, 14 जून को आना है कैपेसिटर, बहुत टाइम है। कोई बात नहीं, हम सिलेबस रोकेंगे नहीं, हमारे करंट पे जम कर जाएंगे। सर्किट है, बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, तो हमें नहीं रुकना है। आप पीछे वाला रिवाइज कर लेंगे। चलो फ्राइडे और सैटरडे के दिन डाउट्स हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और काइनेमेटिक्स। और एक बात जरूर ध्यान रख लीजिएगा, आईटी की प्रीवियस ईयर की प्रॉब्लम अब चालू कर दीजिए। जितने भी 11th के रिवीजन है, 12th वाली आईटी प्रीवियस ईयर नहीं करने की रिक्वायरमेंट, अभी बिल्कुल नहीं करना, लास्ट में करेंगे। अभी करनी है 11th की प्रीवियस ईयर, 11th की आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है आप लोग, ठीक है। हर टेस्ट से पहले अब काइनेमेटिक्स आप बाकी रिवाइज करें, डीसी पांडे रिवाइज करें, सिंगेज रिवाइज करें, नोट्स रिवाइज करें, सब करें, आपकी मर्जी है, बट प्रीवियस ईयर की प्रॉब्लम अब रिवीजन के तौर पे चलनी चाहिए। अब यही समय, मैंने कहा था ना 11th कंप्लीट होने के बाद प्रीवियस ईयर करने में फायदा आता है, तो अब 11th की प्रीवियस ईयर आप कर सकते हैं, उसको निकालिए और स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। बाकी डिस्कस करेंगे कल, कब डाउट लेना है, कैसा डाउट लेना है, कल डिसाइड कर लेंगे। न्यूमेरिकल कंप्लीट कर डालिए अब इसके, फ्राइडे सैटरडे के दिन 2 दिन डाउट लूंगा, चिंता मत कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाकी कल। थैंक यू।